हे गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी एंड मैं वापस आ गया हूँ एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो के साथ। यू नो, आई एम अ बिट नर्वस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो मैं ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि उसमें मेरा अनहिंज्ड वर्जन दिख जाता है। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज बहुत दिनों से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आया नहीं था। सॉरी फॉर दिस, सैटरडे में बहुत ज़्यादा स्टटर कर जाता हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज बहुत दिनों से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आया नहीं था एंड आज मैं इंक कर रहा हूँ आपकी अपनी मन पसंदीदा मेरी मानवर, जिसका नाम मैंने अभी तक रिवील नहीं किया है, जिसका मैंने कुछ भी अभी तक रिवील नहीं किया है। द थिंग कि वो लॉन्च होने जा रही है 1 जनवरी को। होपफुली लॉन्च हो जाए प्लीज़। माय नेम इज़ ओम ठगे एंड आई एम ए नॉर्मल बॉय, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, संगमनेर नाम की छोटी सी सिटी है वहाँ पे। एंड आई वॉज इंट्रोड्यूस टू एनिमे व्हेन आई वॉज आई गेस 10 और 11, जब मैंने ड्रैगन बॉल देखना शुरू किया था। एंड मैं बचपन से ड्राइंग करने में मेरा बचपन से ड्राइंग करने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा है। यू नो, मेरी पूरी फैमिली एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। एंड जब मुझे ये मांगास के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू क्रिएट माई ओन, क्योंकि मुझे स्टोरी राइटिंग और मैं मतलब ऐसे फैंटेसी की दुनिया में खोया हुआ रहता हूँ। मैं अपनी दिमाग में स्टोरीज बनाते रहता हूँ, उन्हें स्क्रैप करते रहता हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जीता हूँ। मतलब बचपन से मेरे ज़्यादा दोस्त रहे नहीं है क्योंकि मेरे इंटरेस्ट हमेशा अलग रहते थे। मतलब नॉर्मल बच्चों से मैं कुछ हमेशा यूनिक करने की कोशिश करता था। मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं रहा हूँ बचपन से, क्योंकि यू नो आई डोंट नो, बट स्टडीज़ में मेरा दिमाग ढंग से चलता नहीं है। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, मुझे स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद है, मुझे पोम्स लिखना बहुत पसंद है, मुझे पैराग्राफ्स लिखना बहुत पसंद है। एंड मैं खेलना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे खेलना आता नहीं है। मेरी लाइफ में बस मेरे 2 रियल फ्रेंड्स हैं एंड वो अभी बने कॉलेज में आने के बाद। होप सो वो मेरे साथ लाइफ में बाद में भी रहेंगे। एंड आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने वाला हूँ, मेरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरे फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। मैं ये चीज़ें कभी रिवील तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं पहले भी ये कह रहा हूँ और मैं पार्ट में भी कहूँगा कि आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर सिंपैथी। इट्स जस्ट कि ये है तो मतलब ये रियलिटी है भाई, देखो। सो मैं आर्टिस्ट हूँ एंड मतलब मेरे पास खुद का कुछ नहीं है। मेरे पास ट्रेडिशनल ड्राइंग के लिए है, लेकिन मैं अब डिजिटल ड्राइंग में उतरा हूँ, मुझे मांगा वगैरह बनानी है। सो यू नो, आई डोंट हैव अ पीसी। मैं अपने अंकल के पीसी पे काम करता हूँ। आई डोंट हैव अ टैबलेट। ये जो टैबलेट है ये मेरे दोस्त का है। एंड हम मेरी स्टोरी अभी आगे बहुत डीप में डिस्कस करते हैं, तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। जोक्स अपार्ट गाइस, अभी बहुत सीरियसली मैंने काम शुरू कर दिया है एंड लेट्स होप कि 1 जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट चैप्टर बस 15 पेजेस का है। हम इसका शॉर्ट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम टेस्ट करना चाहते हैं कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। ऑडियंस के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि हम आगे वाले चैप्टर्स पे काम करने वाले हैं या नहीं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 200 प्लस चैप्टर्स है। एंड अगर हमें इन सबको बनाना है तो हमें तगड़ी फंडिंग और मोटिवेशन लगेगा। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे कामों के लिए। इसके लिए तगड़ी फंडिंग लगेगी, मोटिवेशन। माय फैमिली इज़ नॉट मच यू नो अमीर काइंड ऑफ थिंग। मैं अपने अंकल के घर पे आके ड्राइंग करता हूँ, हमारे पास पीसी नहीं है। सो मैं अपने अंकल के पीसी पे ड्राइंग करता हूँ। ये टैबलेट मैंने अपने दोस्त से बोरो किया हुआ है। एंड यू नो, आई एम जस्ट अ गाय फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, लोअर मिडिल क्लास, जिसने इतने बड़े सपने देखे कि वो मतलब यू नो फॉर अ गाय लाइक मी, मतलब जिसके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, ऐसा सपना देखना है पहली बात तो बहुत बड़ी बात थी। एंड यू नो ऐसे केस में पेरेंट्स कहते हैं कि सपने छोड़ो और तुम अपने करियर पे ध्यान दो, लेकिन इनको कौन बता यार, एक बार सपना देख लेते हैं तो वो फिर हमें वापस मतलब हम उस सपने को कभी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। वो सपना हमारा सब कुछ बन जाता है, यू नो। अब पेरेंट्स का भी सही है भाई। तुम्हें एक मैं बात बताता हूँ, मेरी फैमिली पूरी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड वाली है, ठीक है। मेरी फैमिली आर्टिस्टिक बैकग्राउंड वाली है, लेकिन मतलब उनका क्या कहना है कि तुम आर्ट को एज एन करियर परस्यू नहीं कर सकते हो। अब उनकी भी बात सही है, क्योंकि उनके टाइम में रिसोर्सेस नहीं थे, प्लेटफॉर्म नहीं थे अपना आर्ट यू नो डिस्प्ले करने के लिए। सो उनकी बात तो जायज़ है, जब उन्होंने उनके वक्त में ट्राई किया था आर्ट को एज ए करियर परस्यू करना, तो उनको फेलियर मिला था ऑफ कोर्स। और अभी वो मतलब उनका भी चाह मतलब उनके माइंड में तो मतलब सही बात है ना कि हमारा बच्चा व्हाट वी कैन से फेल ना हो जाए लाइफ में।
अब लॉकडाउन के बाद से मेरे पापा का बिज़नेस, हम ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स हैं, हम इन्विटेशन कार्ड्स वगैरह प्रिंट करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग से, ठीक है? तो वो बिज़नेस बहुत मतलब ठप हो चुका है, मंथ में 1-2 बार बस कस्टमर्स आते हैं, घर चलना भी बहुत मुश्किल है। अब मैं ये व्यूज़ के लिए वगैरह नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं व्यूज़ के लिए वगैरह ये नहीं कह रहा हूँ, इट्स रियलिटी भाई। मैं ये चीज़ें छुपाना नहीं चाहता, मतलब ये मैं बाहर भी नहीं निकालना चाहता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, लोग फिर कहते हैं कि तुम सिंपैथी बटोर रहे हो। भाई सिंपैथी बटोरना क्या और मतलब रियलिटी बताना बहुत अलग बातें होती है। तुम यहाँ पे आके देखो कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। स्टिल मैंने एक सपना देखा है और वो मैं पूरा करने वाला हूँ। सो हाँ, गाइज़, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते हो एंड मेरे इंस्टाग्राम को सपोर्ट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के, तो उस मोनेटाइज़ेशन की मनी से मैं अपना स्टूडियो मतलब काइंड ऑफ मिनिमल सेटअप तो कंप्लीट कर पाऊँगा टू क्रिएट मांगा। आप लोगों को मेरी मतलब इसीलिए मैं एक चैप्टर लॉन्च कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा आर्ट स्टाइल और मेरी राइटिंग समझे कि मैं किस किस तरह की मांगा लिख रहा हूँ, किस तरह की मांगा ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोगों के रिस्पॉन्स से मतलब मैं आगे का करना सोचूंगा या फिर आई विल स्क्रैप दिस प्रोजेक्ट एंड मैं अगले प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दूंगा। नाउ आई एम टोटली डिपेंडिंग ऑन मोनेटाइजेशन मनी फॉर माई डेली एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने बताया था आपको हमारा बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा। सो मेरा एजुकेशन मेरे अंकल एंड आंटी संभाल रहे हैं, अंकल आंटी और दीदी, और मतलब मेरे डेली एक्सपेंसेस भी वही प्रोवाइड करते हैं। सो आई जस्ट वांट टू बी इंडिपेंडेंट। आई नो मैं 16 साल का हूँ, ये सारी चीज़ें अभी बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे शर्म आती है घर पे पैसे मांगने के लिए। एंड ये बात बहुत सही है क्योंकि आई वॉन्ट टू डू समथिंग बाय माई सेल्फ। अब मुझे ड्राइंग के लिए एक ड्राइंग टैबलेट तो चाहिए होगा। मैंने सपना देखा था कि आई विल ओन एन आईपैड एंड मतलब मेरे घर वालों के पास मैंने जिद की तो वो दिला के दे भी सकते भाई, लेकिन मैं मतलब मांगू किस मुंह से उनसे? मुझे पता है अगर उनके पास कुछ है नहीं। एंड भाई, अगर तुम मिडिल क्लास वाले हो ना तो तुम बच्चों को समझ रहा होगा कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ। तुम घर पे नहीं मांग सकते ऐसी चीजें। सो आई जस्ट वॉन्ट टू ओन थिंग्स जो कि मैंने खुद ने कमाई है। आई नो आई एम 16 बट आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली बिकॉज हमारा बिजनेस ढंग से चल रहा नहीं है एंड आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग्स फॉर सिंपैथी। सो आज मैं अपना इंकिंग कर रहा था, सोचा बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई है, सो आई विल शेयर माई स्टोरी विद यू। सो चलो, अब मैंने बहुत अपनी स्टोरी बता दी। नाउ आई एम इंकिंग द मांगा। ये पहला पैनल है और हाँ, अभी जाके मुझे वक्त मिला है क्योंकि कॉलेज और ये मैनेज करना बहुत हार्ड हो रहा था, और साथ में साथ मुझे कंटेंट क्रिएशन भी मैनेज करना है क्योंकि रीच नहीं गिरनी चाहिए। एक बार रीच गिर गई तो वापस से इतनी ऑडियंस बिल्टअप करने में वक्त चला जाएगा। नाउ द मेन रीज़न बिहाइंड मी ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर मतलब इससे पहले मैंने बहुत तरीके के बहुत किस्म के चैनल बना रखे हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, कि ऐसा कुछ जिससे मैं खुद अर्न कर सकूँ और मैं अपने डेली एक्सपेंसेस संभाल सकूँ, मैं अपने सपने जी सकूँ। बस यही मेरा सपना है। एंड आई वुड से पेरेंट्स को कि पेरेंट्स मतलब अभी आप मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, ये आप ये वाला पार्ट अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना कि पेरेंट्स प्लीज़ लिसन टू योर चिल्ड्रन। उनके जो सपने हैं उन्हें वो परस्यू करने दीजिए, ठीक है? मतलब अगर कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको वक्त दे के देखिए, वो अपने सपने मार के नहीं जी सकता। इट्स बहुत हार्ड होता है। बहुत सारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स का ऐसा होता है कि, और बच्चों का भी ऐसा होता है कि वो अपने सपने पूरे कर नहीं पाते हैं। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई ये ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है, बट लेकिन अगर आपकी सपने देखने की जो पावर है वो अगर बहुत ज़्यादा हुई ना, तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो पेरेंट्स, मेरा आपको मैसेज यही है कि आपका बच्चा अगर कुछ अलग करना चाहता है इंजीनियर डॉक्टर के अलावा भी, तो उसको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करना। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।